और इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलेंगे, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, मेरी वैसे हिम्मत है, मैं इनको अली अमीन गंडापुर साहब कहती हूँ। उनके जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो वहाँ पे भी कुछ तैयारी हो रही है जलसे की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो पहले रात को जो है वो आपने फिर से तहरीक फसाद का वो चेहरा देखा, जिसके अंदर सड़कों पर जलाओ घिराओ, आग लगाना, सड़कें ब्लॉक करना, पुलिस वालों की गाड़ियों पर जो है वो पथराव करना, शीशे तोड़ना और जो है वो हवाई फायरिंग। ये 2-3 वाक़यात कल रात को तहरीक फसाद जो है वो ऑलरेडी कर चुकी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो हमेशा इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है कि इनको गुंडागर्दी ही करनी है, लेकिन कुछ लोगों को उनको इनके बुनियादी हकूक भी बहुत याद आते हैं, उनका बहुत दिल चाहता है इनको हर जगह दंदनाने की इजाज़त दी जाए। तो क्या इस तरह से आग लगाना भी कोई सियासी जमात का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है? या इस तरह से आग लगा के तनसीबात को या आपके शहर की खूबसूरती, आपका तो रत्ती कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस शहर की खूबसूरती के अंदर। इस शहर को दोबारा बनाया और संवारा जा रहा है चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, ये उसके अंदर गंद ही डाल सकते हैं, इनके पास जो है ये वही कर सकते हैं। अब जो दूसरा एक चीफ मिनिस्टर है जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, वो भी कुछ तैयारी कर रहा है, और वो तैयारी की कुछ चीज़ें मेरे पास पहुंची हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है जी उनकी डंडा बरदार फोर्स, जिसको लेके आ रहे हैं अपने साथ, और ये बहुत सारी तस्वीरें हैं इस डंडा बरदार फोर्स की, सियासी जमातें, और ये डंडा बरदार के साथ इनके पास असलहा भी मौजूद है, और वो असलहा भी इनकी गाड़ियों के अंदर मौजूद है। सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें इस तरह आती हैं असले लेकर वो करके, और ये इनका अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप जो है वो ग्रुप है अली अमीन गंडापुर का, जिसके अंदर बाकायदा अली अमीन गंडापुर को दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम इस तैयारी के साथ निकल रहे हैं, और ये रिकॉर्ड जो है ये आप तक जो है वो पहुंचाना ज़रूरी था। दूसरी बात यह है कि रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ और क्रेन व्रेन जो है वो भी वहाँ से लेके निकले हैं। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि रेस्क्यू 1112 के लोगों को जो है वो अब सरकारी मुलाजमीन की आपने यहाँ हाज़िरी लगानी है। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपको फैसिलिटेट करें, लेकिन हमारी अफसोस की बात यह है कि हमारे पंजाब के मुलाजमीन जो है ना, वो जो 1112 के लोग हैं वो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लोगों को मुंतकिल कर रहे हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में। जो बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कोई जो है मुलाजमीन फ्री अद्वियात देने के लिए लोगों के घरों पे जा रहा है। कुछ बहुत सारे मुलाजमीन जो है वो डेंगू की ड्यूटी पे हैं, बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं वो जो हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कार्डियोलॉजी का है या कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है या मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो काम कर रहे हैं। जो हेल्थ हमारे एजुकेशन के लोग हैं वो लैपटॉप स्कीम जो चीफ मिनिस्टर साहबा की आ रही है वो प्लान कर रहे हैं, जो स्कॉलरशिप्स वो देने जा रही हैं वो हो रहे हैं। तो हमारे मुलाजमीन तो बेचारे मसरूफ़ हैं, वो काम कर रहे हैं। अब इनके जो मुलाजमीन को ये लेके आ रहे हैं, तो मैं इनको ये गुजारिश करना चाहती हूँ, आपको खुली छुट्टी दी गई है चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से, आप खुला के जो है वो अपना जलसा करें। 1112 को लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, कोई किसी की तबीयत ख़राब हुई, तो हम आपको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लिफ्ट भी करवा देंगे, और आपके लिए जो है वो आपकी सेहत की जो है वो पूरी हम आपका ख्याल भी रखेंगे। तो ये 1112 उस खैबर पख्तूनख्वा जो 1000-1500 अरब का मकरूज़ मुल्क शहर सूबा है ना, जहाँ यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, जहाँ अस्पतालों के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, वहाँ पर ये इतने करोड़ों का खर्चा करके जो है उन मुलाजमीन को यहाँ लाकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ ये जुल्म ना करें। दूसरे वो क्रेनें उठा उठा के ला रहे हैं, और जो इंटरचेंजेस हैं उसके ऊपर बहुत सारी मशीनरी पहुंच गई है। तो आज खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी मरीज का बीमार होना मना है, किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को आज चाहिए होगी वो आज उनको फिर से नहीं मिलेगी। फिर से, क्योंकि पिछले 6 महीने से ये सिर्फ जुलूस निकाल रहे हैं, कोई एक फलाही प्रोजेक्ट आज गंडापुर साहब पहले तो उन्होंने कल कह दिया है कि वो शायद पहुंच ही ना पाए। अब अल्लाह जाने इसमें क्या मसला था। वैसे इत्तफाकन जो शेर अफजल मरवत साहब है उनको भी कोरोना हो गया है, उमर अयूब साहब की भी तबीयत ख़राब है, और एक सूबाई वजीर जो यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें किया करता था, बुज़ार के दौर में लोगों को गालियाँ दिया करता था, वो भी अपनी अस्पताल की तस्वीरें जो आ रहा है मैं बड़ा बीमार हूँ। तो ये सारे बीमार तो हो गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो नहीं आ सकते, आए ज़रूर आए, शौक़ से आए, और आकर आज अच्छा होगा कि पंजाब के जो थोड़े बहुत लोग होंगे, क्योंकि जो आने हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से आने हैं, पंजाब के जो लोग वहाँ आए होंगे उनको बताएं तो सही कि खैबर पख्तूनख्वा की 11 साल की मिसाली सूबा जो आपने वहाँ बनाया है, आपने वहाँ लोगों को दिया क्या है।
आपने जो है वो उनके कौन से ऐसे फलाही आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप जो है वो लोगों को वो कर सकते हैं, गाली बदतमीजी, वो तो चले आपका है ही है हिस्सा, वो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, याद आया कि कल जो इंतज़ामिया के साथ पीटीआई के वफद की मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने जो है वो वादा किया था कि गंडापुर साहब जो है वो माफ़ी मांगेंगे और वो रिटर्न भी माफ़ी जो है वो लिख के देंगे और जलसे में भी माफ़ी मांगेंगे। तो बहुत सोच विचार के बाद मैं समझती हूँ कि हमें ऑफ़र करना चाहिए कि आज वो मसरूफ़ होंगे जलसे के अंदर, तो चले रिटर्न माफ़ी ना भिजवाएं, जलसे के अंदर ही वो माफ़ी मांग लेंगे, वो इसको हम काफ़ी समझेंगे। तो जो उन्होंने वादा किया है माफ़ी का गंडापुर की, वो जलसे के अंदर माफ़ी को जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि जो ये कल के वाक़यात से लेकर अभी तक जो एक फ़िज़ा बनाकर अपनी नाकामी और नाअहली जो है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है, उससे ये अपनी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। एक तो मैं बड़ी क्लियर कर दूं, ये जो लफ्ज़ है ना डू और डाई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोगों को मरने की तरगीब मत दें आप। बहुत अच्छा होता ये डू और डाई कहने से पहले इमरान खान साहब के बेटे जो हैं दोनों, कासिम और सलमान, वो यहाँ मौजूद होते और वो आके लीड करते उन आम लोगों के बच्चों को जिनको आप डाई कराने के लिए यहाँ लाना चाहते हैं। और जो आपका प्रोग्राम है कि यहाँ पर हालात ख़राब हो, यहाँ पर कोई गोली चले, यहाँ पर जो है वो हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हों, तो वो नहीं होगा। हम आपको तहरीके फसाद के जो एक होता ना उनके ओरिजिन से हम आपको जो है वो अब जानते और समझते हैं और उसी के मुताबिक जो है वो तमाम तैयारी होती है। सो इसलिए अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। उसके साथ साथ जो टाइम दिया गया है 6 बजे तक का, उसके अंदर जलसा को ख़त्म करने की जिम्मेदारी मुंतज़मीन के ऊपर आयद होती है। और जो जलसा गाह के अंदर जो इंतज़ामात हैं, जलसा गाह की जो स्टेज की सिक्योरिटी है, वो सब इस इंतज़ामिया की अपनी ज़िम्मेदारी है। सो वहाँ पर आपने कोई कारकुनों को धक्के मार के नीचे फेंकना है, आपने जो है वो क्या हालात करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि जो बेचारे कल कुछ लोग जो आपके साथ आ जाएंगे आज, उनको जो है वो इज़्ज़त देना भी सीख लें। ये वर्कर्स जो हैं ये टिश्यू पेपर की तरह जो है वो फेंकने और इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी किया है, एक जो है वो बाबा जी 2022 से एक जगह पे खड़े हैं पीटीआई के लिए। पीटीआई वो 22 से खड़े हैं 24 तक, 22 में भी वो खड़े होकर कुछ कह रहे थे पीटीआई के लिए, आज 24 में भी उसी उलियों में वहीं खड़े होकर वही बातें कर रहे हैं। और उसको जो है वो हमने वो मैंने कहा कि या बाबा बदल लें या उस बेचारे को कोई बिठा ही दें, वो एक ही पोस्चर में 2-2.5 साल से खड़े हैं बाबा जी। दूसरी बात यह है कि जो जलसा के अंदर जो इश्तिहारी मुलाजमी जो मुलजमान हैं 9 मई के जो मतलूब है, वो लोग जो हैं उनको भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो कानून का ज़ाहिर एक जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है, उसमें अगर कोई इश्तिहारी जो है वो बाहर जलसे के अंदर जो है वो मौजूद होगा या जलसे के अंदर जाकर फिर कोई फितना फसाद करने की कोशिश करेगा, तो ज़ाहिर है उसको देखा जा सकता है। और इस वक्त जो हमारा सेफ सिटी है, उसके ज़रिए जो हमारे पास एआई मौजूद है, उसमें फेस रिकग्निशन जो है उसे लेकर हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। और पंजाब की इंतज़ामिया चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ेर निगरानी मुकम्मल तौर पर अपने शहर, अपने सूबे के अंदर अमनो अमान से लेकर इस जलसे के इनकाद से लेकर इसके डिस्पर्स होने तक हर चीज़ के ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए है। सो मेरी गुजारिश होगी कि एक दफ़ा फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इनको ये मौका दिया है कि ये सियासी जमात बन सकें, जो मेरे मुताबिक मेरी ज़ाती राय में नहीं बन सकते, इनके ख़मीर में नहीं है। ये सियासी जमात की तरह बिहेव भी नहीं कर सकते। सो इनको एक दफ़ा फिर मौका मिला है इस्लामाबाद जलसे के बाद कि ये अपने आप को सियासी जमात साबित करें। इस्लामाबाद जलसे में भी इन्होंने अपना असल चेहरा दिखाया, अभी लाहौर के जलसे से एक रात पहले ये अपना असल चेहरा फिर से दिखा चुके हैं। लेकिन अगर किसी ने भी अमनो अमान को जो है वो हाथ में लेने की कोशिश की, तो उसके साथ बहुत आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सो अपनी लिमिट्स में रहिए, अपने बंदे खुद लेके आए। पंजाब के मुलाजमिन जैसे मैंने बताया है कि वो मसरूफ़ है, वो काम कर रहे हैं, उनके पास जो है हम आपको फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे।
इतना फैसिलिटेट कर सकते हैं कि आपको जो है वो एक जितनी भी खुली जगह देकर, आपको इंतजामात के लिए फ्री हैंड देकर, अब कंटेनर अगर आपको अकल नहीं है और कंटेनर जो है वो पुल से बड़ी जो है वो हाइट का आप लेके आएंगे, तो उसके बाद वो हम पे डालने की कोशिश ना करें। वो आपकी अकल है कि आपको अकल नहीं है कि कितनी हाइट का जो है वो कंटेनर वहाँ से गुजर सकता है। सो इसके लिए जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ राब्ता रहेगा और जो भी सूरत हाल होगी आपके साथ गाए बगाए इंशाअल्लाह हम वो शेयर करेंगे। जी मैडम ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर ने बारी इजाजत दी, आपने इससे पहले भी इस्लामाबाद में जो है अपनी ब्रिगेड को इजाजत दी और आप लाहौर में भी दे रहे हैं, तो दोनों जगह है वो मवेशी मंडी है। क्या आप समझती हैं, क्या आप इन्हें इंसानी समझती? कमेंट्स आर रिजर्व्ड। मैडम अली अमीन गंडापुर के हवाले से आपने तीसरी शिक शामिल की है कि वो माफ़ी मांगे। जी। आप फरमा रही हैं कि वो माफ़ी मांगे, अगर वो तहरीरी तौर पर नहीं मांग सकते तो वो वीडियो तो नहीं, मैंने ऑप्शन दिया है। नहीं, उन्होंने तो वादा किया है दोनों का। अगर वो माफी नहीं मांगते तो एनओसी की जो शर्त है उसकी तो खिलाफ वर्जी होगी जी। तो फिर क्या जलसा होगा? वो तो कह रहे हैं कि शायद रास्ते बंद है, वो पहुंच भी नहीं सकेंगे। आपने खुद भी बताया। रास्ता कोई बंद नहीं है जी। अगर इनको जलसा गाह में पहुंचने के लिए, देखिए बगैर रास्ता बंद हुए, बगैर कुछ किए, वो तो कल से कह रहे हैं मैं नहीं आ सकूंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, सारे रास्ते खुले हैं। कोई एक सड़क जो है वो लाहौर का कोई रास्ता बंद नहीं है। और ये गंडापुर साहब ने, जैसे मैंने कहा, उन्होंने तो कल रात को आपसे मीडिया से बात करते हुए कह दिया था मैं शायद पहुंच ना पाऊं। तो अब नियत का तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। माफी मांगते तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? एनओसी की शर्त के खिलाफ जरा जलसा हो लेने दें, जलसा हो लेने दें। एक मिनट वो देखिए, मैं वो वादा करके गए हैं कि उन्होंने तहरीरी माफी भी मांगनी है और जलसे में भी मांगनी है। मैंने तो उनको एक लिवरेज दिया है कि चले आप आज मसरूफ होंगे, तहरीरी जमा नहीं करा सकते तो जलसे में सरेआम माफी मांग ले। मैडम ये रहनुमाई फरमा रहे हैं कि मैडम ये रहनुमाई फरमा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बारी आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने इजाजत दे दी है कि किसी जगह पर भी काफिलों को नहीं रोका जाएगा। तमाम मीडिया चैनल्स पर वो जो फुटेज है वो नशर की जा रही है कि जगह जगह कंटेनर्स मौजूद हैं और सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद हैं। फिर इनका क्या मकसद है? क्या आप सिर्फ सिक्योरिटी के लिए या कोई प्लान भी इसके अलावा है आपका? नहीं, देखिए साहब, ये मुझे अगर आप ये कहें कि जी कहीं पर कंटेनर लगा के सड़क बंद की गई है तो मैं जवाब दूँ, फिर आप बिल्कुल मुझे पूछें। सड़क जैसे मैंने कहा और मैं ऑन रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कोई सड़क ना बंद है ना बंद होगी। लेकिन ये कल 2 घंटे बाद क्या होगा, 8 घंटे बाद क्या होगा, इस तरह के वो करने का मुझे वो नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहबा की इंस्ट्रक्शंस है कि इनको जो है जलसा करने की पूरी आज़ादी और इजाज़त दी जाएगी कानून के अंदर रहकर। लेकिन अगर जो है वो उससे पहले ही ये रोना धोना शुरू कर देंगे और बंदे इनके जो है, अभी भी आप देखिए जलसा गाह का जो है वो अभी हालत क्या है, आप खुद रिपोर्ट कर रहे हैं 10 से 15 लोग से ज़्यादा नहीं है और इवन इंतज़ामिया मौजूद नहीं है स्टेज लगाने के लिए। और वहाँ पर मैंने एक वो क्लिप देखा, अल्लाह जाने आजकल तो सोशल मीडिया पे इतना कुछ चल रहा होता है, समझ ही नहीं आती फेक क्या है। वो कुर्सियाँ लगी हुई और साइड पे से कुछ जानवर वानवर भी गुजर रहे थे, अब पता नहीं वो फेक है या क्या है। तो ये नहीं करना चाहिए, गलत काम है। काफी ज्यादा लोग जो है कारकुनान जो फाल कारकुनान है तरीके साहब के, वो तो ज्यादातर इसी के देखते आ रही हैं। नहीं तो भाई अब इसमें मेरा तो कोई कसूर जी, करा ले उनसे ऐड। हाँ जी, कर ले ऐड। इसी में 9 मई के वाक़े से इतना अभी तक आपकी पुलिस की नाअहली है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकती। अच्छा, मेरी पुलिस की नाअहली है, लेकिन ये भी पुलिस की नाअहली है कि रिमांड जो है वो उसकी स्टेज के ऊपर केस खत्म कर दिया जाए, ये पुलिस की नाअहली है। वॉइस मैच कराने के लिए आप जाएं और वॉइस मैच कराने की जो है रिमांड देने की बजाय केस उड़ा के बाहर रख दिया जाए, तो ये आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट से ये सवाल नहीं बनता। जो आपकी बात सुने, ये कोई इश्तिहारी जो है वो अगर जलसा अटेंड करने आ रहा है तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स हैं कि उसको जलसा अटेंड करने दिया जाए, ताकि वो फिर से वहाँ पे, हमें क्या पता इश्तिहारी के माथे पर तो नहीं लिखा कि उसने अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और वो जो 9 मई का कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं ना, उनसे कोई बैद नहीं कि वो आज के जलसे के वो भी खुद खराब करने की कोशिश करें। सो सेफ सिटी का मतलब ये है, इसीलिए ये सेफ सिटी है लाहौर, कि इसने तमाम तर जो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो अमनो अमान की सूरत हाल है
उसको उस पर नजर रखी जाए और वो हम रखेंगे। अच्छा मैडम ये बताइए कि आप इसी सीट पे बैठ के बता चुकी हैं कि अली अमीन गंडापुर को अटक का जो पुल है वो क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। मेरी नहीं सुनी किसी ने। यही जो विभागीय मुखर है वो कहते हैं। ये तब्दीली अचानक कैसे आ गई है और गुडविल जेस्चर के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला पंजाब आ रहे हैं, कोई इम्कान है मरीम नवाज के साथ मुलाकात करें? कोई हालात सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं वो इस काबिल नहीं है। मेरी नहीं सुनी किसी ने। हमारी राय थी, मेरी आज भी शायद राय ये हो कि पीटीआई एक सियासी जमात नहीं है, वो दहशतगर्दों का, फितना पसंदों का एक गिरोह है और वो अपनी खसलत से बाज नहीं आ सकते। इसका नमूना वो रात को हमें 3 वाक़यात में दिखा भी चुके हैं। लेकिन वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है ना, वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं और उनको ये मतलब हाई वैल्यूज़ और इनका बहुत ख्याल रहता है। सो उन्होंने वीटो किया है इसको और उन्होंने कहा है कि इनको इजाज़त दी जाए। सो वो इस काबिल नहीं है कि उनसे मुलाकात। अच्छा मैडम अभी हम उनको लाहौर में आने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा एहसान है। मैडम अभी मैं मॉडल टाउन और फिरोजपुर रोड, अनारकली, शिमला पहाड़ी यहाँ करीबी है, रेलवे स्टेशन, ये सारा घूम कर इधर आया हूं। तो निज़ामे जिंदगी अभी तक बड़े पुरअमन तरीके से चल रहा है। अगर शाम तक कोई हालात खराब होते हैं तो फिर ताजरों को और आवाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने क्या? हम बैठे हैं सबको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेशनल मंडी में जलसे की इजाजत दी है। बड़ा अच्छा काम है कि जलसे जरूर शहर से बाहर होने चाहिए। अच्छा फैसला है आपका, लेकिन कल को अगर आप अपोजिशन में आते हैं और आपको भी इसी तरह की ऑप्शन देती हैं तो आप क्या मीनारे पाकिस्तान जलसे भी इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? देखिए कल किसने देखा है ये तो मतलब किसी को पता नहीं है और शेख चिली में हूँ नहीं कि मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ। जो जिसकी जगह होती है ना उसको वही मिलती है। सो कोई भी सियासी जमात जो है ना, वो ना ये ज़बान इस्तेमाल करती है, ना ये हरकतें करती है, ना उसके माथे के ऊपर 9 मई लिखा होता है। ये वक्री कोई मखलूक है जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करना। मेरा सवाल ये है, इस जलसे से क्या होगा? ये शाम को जलसा जो है वो 6 बजे ख़त्म होगा, फिर क्या होगा? फिर मतलब रावी चैन लिख रहा है ना, वो जैसे हसन यूब साहब कहते हैं, तो ऐसा ही है। और इमरान खान साहब ने अपने जलसों के ज़रिए वो बाहर नहीं आ सकते, ना जो एक साजिश वो तैयार कर रहे हैं कि अल्लाह जाने उनको क्या गलत फहमी है कि कुछ दिनों बाद पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है कि उनके सारे 190 मिलियन पाउंड भी जो है वो भी उस पर भी एनआरओ मिल जाएगा, उनको जो बाकी उनके केसेस हैं उनके ऊपर भी एनआरओ मिल जाएगा, तोशा खाना भी उनके लिए हलाल हो जाएगा। तो ये जो उनको गलत फहमी है और उसके ऊपर उन्होंने अपनी पार्टी को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि बस सब ठीक होने वाला है, साड़ी गल हो रही है और एनआरओ मिल जाएगा। ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेटली होना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये इस जलसे जुलूस से जो सवाए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल, जो खैबर पख्तूनख्वा के आम आदमी का जो वो डिज़र्व करता है, आज रेस्क्यू 1112 जो यहाँ आ रही हैं सारी, अगर खुदा न खास्ता कोई किसी को पेशेंट को ज़रूरत पड़े तो क्या कहेगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कि आज 1112 जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो वसाइल लेकर वो जलसा करने के लिए जो है वो लौट गई है। तो ये जुल्म है। और पहले ही वो सूबा जो है वो मकरूज़ है, उस सूबे के लोगों के पास ना सेहत की सहूलतें हैं, ना उनके पास तालीम की सहूलतें हैं, ना उनका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। हालत ये है कि पुलिस और ये सारा जो अपना वो लाओ लश्कर लेके आ रहे हैं, इस लाओ लश्कर को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये अली अमीन गंडापुर अपने हलके में नहीं जा सकता तालिबान को भत्ता दिए बगैर। पूरी खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो भत्ते देती है, फिर जी रहे हैं ये हालत है। और शर्म नहीं आती कि यहाँ पर आकर उसने बड़ी बड़ी बातें करनी है और धमकियां देनी है। और बाय द वे कितने दिन रह गए हैं जी वो, उन्होंने जो अल्लाह की कसम खाई हुई है कि उन्होंने आके अडियाला से छुड़वाना भी है और गोली भी उन्होंने पहले खुद खानी है। मेरा ख्याल है 2 दिन शायद रह गए हैं उसके अंदर। एक मिनट, ये जरा सवाल मुझे ले लेंगे। हाँ मैडम, गंडापुर साहब डंडा लेकर आ रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि फोर्स में, जब आप झंडा नहीं लगाने देंगी तो फिर वो डंडे से काम लेना चाह रहे हैं। हद हो गई, झंडा भी भाई डंडे के साथ ही लगता है ना। और झंडे उनके अगर उनके झंडे नहीं लग पा रहे। और दूसरी बात, एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पावरफुल भाई, आप हम बहस तो नहीं कर रहे ना जी। आपने सवाल किया, मुझे जवाब का मौका दें।
एक बात मैं आपको बता दूं, जितने मर्जी डंडे वो लेके आ जाए, जो पंजाब पुलिस का डंडा है ना, वो सबसे अच्छा डंडा है। दूसरी तरफ जो केपी के गवर्नमेंट है वो वहाँ से बकायदा तैयारी के साथ आ रहे हैं, उन्होंने तस्वीरें जारी की हैं, डंडे और जो भी चीजें ऐसी हैं। तो एक तो ये तजाद है, समझती हैं आपसे जो आपने मौका फ्राहम किया है, क्या उनकी इतनी सेंस है कि उसको पॉजिटिव यूज करेंगे और एक अच्छा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के वारंट से गिरफ्तारी निकाले हैं आज। मुझे ये बताइए कि अगर वो पंजाब में दाखिल होते हैं तो क्या आप उसको अरेस्ट करेंगे? देखिए पहले तो इसमें यही कि जो 9 मई के नामालूम अफराद हैं और जो जत्थे आ रहे हैं, क्या उन जत्थों में से उन नामालूम अफराद को हुकूमत पंजाब का गिरफ्तार करने का कोई प्रोग्राम है? देखिए पहले तो जो आपका सवाल है कि देखिए उनको एक वो होता ना कि उनकी तमाम ट्रैक रिकॉर्ड के बाद उनकी तमाम जो फितना फसाद की, और बाय द वे बहुत सारी ऑडियो कॉल्स जो हैं वो भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास मौजूद हैं, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो हालात ख़राब करना और उसको जो है वो करने की पूरी उसके अंदर प्लानिंग की जा रही है। तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला किसी को हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। जहाँ तक आपकी सवाल की बात है, देखिए दहशतगर्द वो आज दहशतगर्द नहीं है, वो इतने सालों पहले भी दहशतगर्द था। यही तो मैं कह रही हूँ। इमरान खान के ऊपर अगर पार्लियामेंट पे हमला के जो ऊपर वो दहशतगर्दी का केस था, अगर उस वक़्त इसको फैसिलिटेट ना किया जाता तो आज ये दहशतगर्द की इतनी हिम्मत ना बढ़ गई होती। सो इसके ऊपर देखेंगे जी कि हम इस पर जो है वो क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर है कोर्ट का जो है वो भी एक इसके ऊपर मौजूद है अगर वारंट, तो देखते हैं इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। इसका सुन लें भाई, इसका सुन लें भाई। हाँ जी मेरा सवाल ये है कि जी। लास्ट टाइम आपने अली अमीन साहब को नशई कहा। हाँ, मैं आज भी कह रही हूँ। ललकारा भी सही। हाँ, आपने उन्हें धमकियां भी दी। मैंने कौन सी धमकी दी? उनके आप आगे दिखाएं, हम देखेंगे आपको। अच्छा, तो मैम आज आपने साहिब कह दिया तो ये मतलब मेरी मजबूरी है, चूँकि मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वज़ीर इत्तलात हूँ। अगर मैं अपनी कैपेसिटी में बैठी होती ना तो बेटा फिर मैं वो कहती कि जो मेरा दिल चाहता है उसको कहने का। एक तो मैं खातून हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। दूसरा मैं उनकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करती हूँ। वो शख्स मेरा बताने की ज़रूरत नहीं है, उस शख्स का पूरा एक हिस्ट्री है। वो उसके ऊपर जो FIR मौजूद है, एक खातून को अपने हल्के में बरहना करके घुमाने की अपने भाइयों समेत, वही काफ़ी है उसका असल चेहरा। मैडम ये फरमाइएगा कि अब अकरम साहब बताएंगे। मैडम ये फरमाइएगा कि पंजाब हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए, मरियम दस्तक प्रोजेक्ट शुरू किया, सेफ सिटी वाला प्रोजेक्ट शुरू किया, वेस्ट मैनेजमेंट वाला शुरू किया, जो बड़े प्रोजेक्ट है, अगर यही बर वक्त मुकम्मल कर लिए जाएं तो आज आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं एक सियासी जमात को लेकर, और 2-4 दिन से एक हवा खड़ा किया हुआ है पंजाब हुकूमत ने कि उनका जलसा हो रहा है, कल सारा दिन चला इजलास हो रहा है, NOC जारी हो रहा है, मीटिंग चल रही है, उनके वकील आपस में लड़ रहे हैं। एक अजीब सी सिचुएशन बनी, बजाय कि जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए उनकी बरवक्त तकमील के लिए जो इकदाम कर रहे हैं उसी पर जोर दिया जाए तो आज आपकी पोजीशन ये ना हो। नहीं हसन, ऐसा नहीं है। मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ। पहले तो गुजारिश ये है कि कल भी चीफ मिनिस्टर साहिबा की 6 मीटिंग्स थी, जिसमें 1.5 घंटे की एक मीटिंग थी हेल्थ के ऊपर, 1.5 घंटे की मीटिंग थी एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर के जो है वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो नई चीज़ें वो लेके आ रही हैं वो खुद उसको अनाउंस करेंगी। उससे पहले एक दिन पहले जो है वो 7 घंटे की PND के अंदर 77 CM के इनिशिएटिव्स हैं, उसके ऊपर उसका फॉलोअप और उसकी मंजूरी जो है दी गई। तो चीफ मिनिस्टर के पास तो टाइम ही नहीं है इस किस्म के मामलात में जाने का। उनके पास आम अपने लोगों की रिलीफ के लिए बहुत कुछ करने के लिए है। यकीनन अब एक एक्टिविटी हो रही है, मुझसे सवाल की बजाय अपने आप से पूछे। ये मीडिया को कोई प्रॉब्लम है कि वो जलसे की हाइप आपने क्रिएट की हुई है भाई, फॉर नथिंग। आपको जो है वो आज बंदे PTI के पहुंचे नहीं हैं, आपकी सबकी DSNGs वहाँ खड़ी हैं, वहाँ पे DSNGs ज़्यादा हैं। मैं अभी पढ़ के सुना सकती हूँ, आप ही मेरा ख्याल है 30 के 32 DSNGs वहाँ मौजूद हैं और बंदे टोटल 16 हैं। तो ये आपका प्रॉब्लम है, आपने हाइप क्रिएट की हुई है इसकी। हम तो रिलैक्स्ड हैं, हम तो बिल्कुल, लेकिन एक इवेंट हो रहा है, होना सियासी चाहिए। हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि सियासी इवेंट हो, और एज ए जिम्मेदार हुकूमत
हमारा ये फ़र्ज़ है कि सिक्योरिटी से लेकर बाकी जो शहर के अंदर लोग जी रहे हैं जिनका इस फितना फसाद से लेना देना नहीं है, उनकी ज़िंदगी को स्मूथ रखने के लिए जो इकदाम लेने की ज़रूरत है वो हम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा को इतना उनके पास इतना टाइम है, ना ज़रूरत है, ना ये कोई इतना बड़ा इवेंट है जिसके ऊपर वो थैंक यू। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने कहा कि बानी पीटीआई को ये लग रहा है कि उन्हें एनआरओ मिल जाएगा, आपको लगता है कि जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज से भी ज्यादा जो अदलिया है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रही है? मैं कह रही हूँ अनप्रेसिडेंटेड है, और मैं नहीं कह रही ये फैसले देख लें, वो फ्रीक भी नहीं होते भाई, उनको रिलीफ मिलता है, जो है राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी की जाती है, और ये उमर के कहने पे आपने ये सवाल किया, जवाब मैंने दे दिया। थैंक यू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था कि अदालत ने गुज़श्ता रोज़ पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी थी। एसओपीज़ के साथ पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त दी गई। जलसे में बंदे लाना पीटीआई का काम है, कंटेनर से कोई सड़क बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हुक्म है, कोई सड़क बंद नहीं होगी। पीटीआई का काम ही मंदी प्रोपेगेंडा करना है। तहरीक फसाद के कारकुनों की गाड़ियों में असलहा भी मौजूद है। पंजाब में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत जलसे में आने वालों की सेहत का मुकम्मल ख्याल रखेगी। और आपको बताए रास्ते चलेंगे गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू। साहब के साथ बातचीत भी होती है, फ़ोन पे भी बात होती है, मेरी मुलाकातें भी होती हैं। वज़ीर सूबे की सूरत हाल से आगाह किया है, मेरे किया है, और उन्होंने कल मुतालबा किया है कि जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पे। और मैंने अभी भी कहा है, और मैं आपकी तवज्जो से दोबारा ये कह रहा हूँ कि आज भी मर्ज़ इतना बड़ा नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। खुदा न खास्ता अगर कुछ दिन और सब्र किया तो ये मर्ज़ खुदा न खास्ता ला इलाज होगा, फिर इस मर्ज़ का इलाज किसी के पास नहीं होगा। इस वक्त जो है हमारी सूबाई हुकूमत, उसको अमन व अमान से कोई सरोकार नहीं है। आप मुझे बताएं, आप हमारे मीडिया के दोस्त हैं, आपने कहीं सुना है कि सूबाई असम्बली का इजलास अमन व अमान के हवाले से किया हो? फ़ौज के खिलाफ करारदाद पेश करने के लिए, फ़ौज के खिलाफ तकरीर करने के लिए, फ़ौज के खिलाफ जहर उगलने के लिए तो आप सूबाई असम्बली का इजलास बुलाते हैं, लेकिन अमन व अमान अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप सूबाई असम्बली का इजलास नहीं बुलाते, आप काबीना का इजलास नहीं बुलाते। लेकिन एज ए गवर्नर मैं भी मुतालबा करता हूँ कि फिल फॉर जो है जॉइंट सेशन बुलाया जाए और पार्लियामेंट को खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाए। लेकिन मैं अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए हमेशा कहता हूँ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का अमन व अमान इस हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। हुकूमत अमन व अमान कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम हो चुकी है। एक पॉइंट एजेंडे पे काम कर रही है, करप्शन करप्शन और करप्शन। देखें, जलसा कामयाब नाकाम तो कोई और चीज़ है। वज़ीर आला साहब जा रहे हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है, तो शाम को इस पर डिबेट होगी। फ़िलहाल तो उनको इस्लामाबाद की अदालत ने शहद की बोतलों के पीछे बुलाया हुआ और असले के पीछे बुलाया हुआ है और जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हर सियासी जमात को एक जमहूरी हक है, एक पुरअमन एहतजाज का, जलसे का, जुलूस का। हम भी करते थे। क्या आपने कभी सुना कि हमने किसी गलत तकरीरें की हों, कोई गमला टूटा हो, कोई शीशा टूटा हो, कोई चीज़ हुई हो? ये तो हमेशा इंतशार फैलाने के लिए आते हैं। इनका वन पॉइंट एजेंडा है इमरान खान का कि मुझे किसी ज़रूरत में NRO मिल जाए। और PTI के जो आज जलसा करने जा रहे हैं उनका वन पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान बाहर ना आए। अगर वो बाहर आएगा तो इनकी दुकान ख़त्म हो जाएगी। और इमरान कहता है किसी सूरत मेरे हाथ जो हैं वो हाफिज साहब के पाँव तक पहुँच जाएँ। आप यहाँ सालगिरह का केक काट रहे हैं, आपके वज़ीर आला पंजाब पे हमला करने के लिए उन्होंने खुद गोली जंग होगी और अडयाला पर हमला करके उनका अपने खान को रिहा किया। तो ये अमन अमान की सूरत बरकरार कौन रखेगा? दूसरी बात, वो आपको हर दूसरे दिन बात कहते हैं कि मैं आपको रोड पर ले आऊँगा, आपको घर से निकाल दूँगा। फौज को धमकियाँ देते हैं, वफाक को धमकियाँ देते हैं, वज़ीर आला पंजाब को। क्या KPK का वज़ीर आला इतना ही मजबूत है और वफाक और एस्टेब्लिशमेंट इतनी कमज़ोर हो गई है तो एक बंदे को उतना नहीं रोक सकते? देखें, 18वीं तरमीम के बाद मैं नहीं कहता, आप लोग कहते हैं। कराची में मोबाइल चोरी हो गया, वज़ीर आला साहब किधर हैं? कराची में साइकिल चोरी हो गया, वज़ीर आला साहब किधर हैं? कराची में पानी का टैंकर नहीं है, वज़ीर आला साहब किधर हैं? कराची में
किसी जो है राहगीर ने किसी की जेब काट ली, वज़ीर आला साहब किधर हैं। तो 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और सूबे में अमन अमान कायम करना सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है, जो कि वज़ीर आला साहब हैं। गवर्नर जो है वो एक आइनी ओहदा है, आइनी मरकज़ के नुमाइंदे होते हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ। आज ये सूबे के वज़ीर आला का काम है कि वो अपना जो है अपना अमन अमान कायम करें। उनको मरकज़ से वफाक से कोई सपोर्ट चाहिए वो लिखें। यहाँ पर जब चाहिए होती है रेंजर्स बुलाते हैं, रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है, वो नाकाम हो चुके हैं। वफाक से इमदाद मांगे, वफाक डेफिनेटली अमन अमान के लिए अवाम की उसके लिए पुरअमन रहने के लिए, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए डेफिनेटली जो है वो काम करेंगे। जहाँ तक गवर्नर राज का मसला है, वो गवर्नर नहीं लगा तो एक सूरत हाल होती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि हमारे जो सियासी यतीम हैं वो सियासी शहीद बने। ये सियासी यतीम चाहते हैं कि किसी सूरत हम सियासी शहीद बने, क्योंकि न उनके पास विजन है, न उनके पास रोड मैप है। उनके साथ एक ही चीज़ है, करप्शन है, गालम गलोच है और ये चीज़ें। वो ये नहीं बताते कि हमारा फ्यूचर का रोड मैप क्या है। माजी में जो बिलियन ट्रीज की बात करते थे, वो टिम्बर माफिया के साथ मिलकर सारी लकड़ी आपने बेच दी। गंदम आप जो है स्कैंडल आता है वो आप है। अब आप मुझे बताएं, आप यहाँ पर अक्सरियत, यहाँ पे वकील भी खड़े, आप भी हैं, जो अपने बाप दादा की ज़मीन बेचे या घर बेचे उसको हमारे माशरे में क्या कहता है? जो अपने घर की जायदाद बेचे उसको क्या कहते हैं? ये कभी कहते हैं यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेचो, ये तो नशेई लोगों का काम है ना। कभी कहते स्कूल बेचो, कभी कहते ये ज़मीन बेच दो। तो ये इससे मसले का हल नहीं है। इससे मसले का हल आप प्रॉपर एक रोड मैप दें। और मैंने कहा कि जब तक मैं चांसलर हूँ यूनिवर्सिटीज़ का, 1 इंच भी ज़मीन नहीं बेची जाएगी खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ की। और जहाँ तक आप कहते हैं, देखें गवर्नर राज 18वीं तरमीम के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद उसके कुछ अपने ही डायमेंशंस है। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मेरा मर्ज बढ़ रहा है, तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि अगर आप एक उंगली काट दें या थोड़ा सा ये कर लें तो आपकी जिस्म बच सकता है और आपकी बीमारी बच सकती है। गवर्नर राज आइन में एक ऑप्शन है, वो वफाकी हुकूमत या बाकी चीज़ें देखेंगे। लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि हम सियासी शहीद किस तरीके से बन जाए और ये ऐसी। जहाँ तक वज़ीर आला साहब मेरे साथ देखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं भी हाजिर हूँ, मैदान भी हाजिर है, लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि नाचने वाले घोड़े जो हैं वो मैदानों में नहीं दौड़ते, ठीक है? तो लेकिन उनको मेरे कराची आने से तकलीफ़ होती है, उनको मेरे लाहौर आने से तकलीफ़ होती है, उनको मेरे घूमने से तकलीफ़ होती है, उनको मेरे सोशल मीडिया से तकलीफ़ होती है, और कहते हैं मैं इनको गवर्नर हाउस नहीं रहने दूंगा। तो मैं कहता हूँ यार ज़रा रिहर्सल भी कर लें। लेकिन ये भी बनाना चाहता हूँ कि मेरे गवर्नर हाउस में चिड़ियाघर भी है और उसमें 2 पिंजरे खाली हैं, मुफ्त टिकट भी लगा सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन कब है? कब है? कब होगा? देखें, मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट बार का तो इलेक्शन गुजर गया, तो और कौन सा इलेक्शन की बात करें हम? अभी रिसेंटली गुजरा है। जहाँ तक जो है, देखें मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि मैं अपने हल्के में नहीं घूम सकता हूँ, मैं कहता हूँ अमान ख़राब है। CM साहब कहते हैं मैं भत्ता देता हूँ, ठीक है? तो लिहाजा अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर सूबाई हुकूमत ने रेंजर्स तलब की है, हमारी हुकूमत कहती है कि फ़ौज निकले हमारे सूबे से, यहाँ से जो है यहाँ पर न रहे। मैं कह दूँ अगर हमारे सूबे से फ़ौज निकल गई, ऑपरेशन एक और चीज़ है, निकल गई, तो ये सूबाई हुकूमत एक दिन भी जो है अमन अमान कंट्रोल नहीं कर सकती है।